20 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। चलिए आज एरीनियम के हम बीज भी लगाते हैं, जिनमें दो वैरायटीज़ में लगाने वाला हूं, एरीनियम ओबिसम। इस एरीनियम ओबिसम का जब पौधा बनेगा तो इसको फूल भी लगते हैं, जो कि देखने पर खूबसूरत भी लगते हैं। चलिए उसके लिए मैं सैंडी सॉइल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि कराची की बालू मिट्टी है। नॉर्मली मिट्टी हो, जैसे कि पंजाब की हमारे लाहौर की मिट्टी होती है। नर्सरी से मिट्टी लाइए और उसके अंदर आधी आप रेत मिक्स कर दीजिए, वो रेत जो हम सीमेंट में यूज़ करते हैं। आधी मिट्टी आधी रेत को मिक्स कीजिए और उसके अंदर हम बीज को लगाएंगे, लेकिन प्लास्टिक के गमले के अंदर नहीं लगाना, हमने लगाना है इसको मिट्टी के गमले के अंदर, ताकि ओवर वाटरिंग का बिल्कुल भी ख़तरा ना रहे। अगर एक मरतबा भी इनके सीड्स को ओवर वाटरिंग हो गई तो ये गल जाएंगे, इनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए सैंडी सॉइल ही हमने यूज़ करनी है, जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। और दूसरा एडीनियम अरेबिकम, ये बोनसाई बन जाता है। इसका जो ट्रंक है, कॉडेक्स है, इसका काफ़ी मोटा थिक बन जाएगा, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरती हमें देता है। फूल दोनों को ही लगते हैं, लेकिन ओबिसम को ज़्यादा फूल लगते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में उसको फूल लगेंगे या नहीं ये कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ह्यूमिडिटी वाले एरिया में, जैसा कि कराची का मौसम है, वहाँ पर ज़्यादा एडीनियम को फूल लगते हैं। सीड्स को आपने खड़ा करके नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना, इस तरह नहीं रखना, बल्कि इसको हमने लिटा कर ही रखना है। ऐसे थोड़े थोड़े फासले पर रखते जाइए। अगर बहुत ज़्यादा बीज आपके पास हों तो आप 1-1 इंच के गैप पर रख सकते हैं। और अब हम दोबारा से इसी मिट्टी से इसको कवर करेंगे। इसको कोकोपीट से हमने कवर नहीं करना और ना ही इसकी मिट्टी के अंदर हमने कोकोपीट का यूज़ करना है। अगर मिट्टी में यूज़ करते हैं कोकोपीट का तो फिर सीड गलने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोकोपीट के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। बस सीड को इतना ढकना है कि वो हमें नज़र ना आए और सूरज की रोशनी वहाँ तक ना पहुँच पाए। बहुत ज़्यादा बीज को मिट्टी के अंदर हमने दबाना नहीं है। इसकी सीडलिंग गर्मी के दिनों में ही की जाती है, बाहर के दिनों में करेंगे तो भी ठीक है। पूरी गर्मियाँ अगस्त के महीने से पहले पहले आप इनके सीड्स लगा सकते हैं। बस सर्दी शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसके बीज नहीं लगाए जाते। बीज तो जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देते हैं, लेकिन आफ्टर केयर हमसे नहीं हो पाएगी। मौसम बदल जाएगा, ठंडक बढ़ जाएगी, तो ये छोटे छोटे से पौधे हमारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे भले बड़े पौधे के सर्दी के दिनों में पत्ते गिर जाते हैं। तो ये छोटा सा बीज के अंदर से जब पौधा बनेगा तो वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब हम शावर की मदद से ही पानी देंगे, पाइप से पानी नहीं देना। इसके अंदर कोई खाद हमने मिक्स नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल मिट्टी के अंदर, बालू मिट्टी के अंदर ही आपने ये सब कुछ करना है। अगर पंजाब की बालू मिट्टी है तो उसका ड्रेनेज और भी अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर रेत मिक्स कर लीजिए, आधी मिट्टी आधी रेत। और अगर कराची की है तो फिर उसके अंदर कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक रेत है, तो इसके अंदर ड्रेनेज बहुत ही अच्छा बन जाता है। चलिए जी, अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद जब इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। इनको हमने शेडी एरिया में रखना है, फुल धूप में नहीं रखना, क्योंकि फुल धूप में ये जल्दी ही इनकी मिट्टी खुश्क हो जाती है और इस गमले की गहराई भी ज़्यादा नहीं है, मिट्टी की ये ट्रे है, तो इसलिए इसको शेडी एरिया में रखेंगे, लेकिन ब्राइट लाइट में रखेंगे जहाँ पर तेज़ रोशनी आती हो, ना कि डायरेक्ट फुल डे की धूप। अगर 2-3 घंटे की मॉर्निंग की धूप मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा है। अब हम इसको पानी तब देंगे जब ऊपर वाला सरफेस हमें लगेगा जैसे ड्राई हो रहा है। अगर मिट्टी गीली ही रहती है तो हम पानी नहीं देंगे। 7 दिन बाद अब हमारे सीड जर्मिनेशन को शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, मिट्टी को हटाते हुए इनके अंदर से स्प्राउट बाहर निकल रहा है। इसके अंदर से भी ऐसा ही है और इसके अंदर से भी ऐसा ही है। हमारे अरेबिकम के 3 सीड तो अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर गए हैं और ओबिसम के अभी 2 सीड जर्मिनेट हो पाए हैं। उम्मीद है कि दूसरे जो सीड्स थे वो भी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देंगे। बिल्ली ने काफ़ी काम भी ख़राब किया, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्ली के पंजों का निशान है और इसके ऊपर भी पंजों के निशान थे काफ़ी सारे, क्योंकि ये ट्रे रखी हुई थी मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्ली इनके ऊपर से चलती रही। तो हो सकता है सीड काफ़ी नीचे दब गया हो, या हो सकता है सीड टूट गया हो, क्योंकि जब बीज नरम हो जाता है तो हल्का सा वेट पड़ने पर भी वो टूट सकता है या डैमेज हो सकता है, उसके टिश्यूज़ ख़राब हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। सिर्फ पानी का हमने मॉइस्चर इसके अंदर बना के रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो सीड गल जाते हैं। ये 11 दिन बाद हमारे 3 सीड्स जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए, लेकिन अभी बाकी जर्मिनेट नहीं हो पाए। हो सकता है वो मिट्टी के अंदर पड़े पड़े ख़राब हो गए हों। ओबिसम के 5 बीज थे, लेकिन उनमें से 3 की जर्मिनेशन शुरू हो गई। ये देखिए, एक नया बीज
जर्मिनेशन को शुरू कर रहा है, स्प्राउट इसका निकल रहा है। बहुत जल्दी ये खरा हो जाएगा। पहले पहले ये वाइट होता है, फिर येलो होता है, फिर उसके बाद में खरा हो जाएगा। और जिस तरह के ये दूसरे वाले खरे हो गए, उसके बाद इनके ऊपर से इस तरह के पत्ते निकलेंगे। देन ये पौधा अपनी ग्रोथ को बढ़ाता हुआ, इसका जो ट्रंक है, कोडेक्स है, इसका काफ़ी मोटा हो जाएगा, थिक बन जाएगा। और अरेबिकम के भी 3 ही सीड जर्मिनेशन शुरू कर पाए। 4 सीड्स हमने लगाए थे, एक अभी तक जर्मिनेट नहीं हुआ। हो सकता है वो भी पड़ा पड़ा गल गया हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी हमने सीड्स लगाए हैं हमें 100% ही उसका अच्छा रिजल्ट मिले। हो सकता है समटाइम ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे जितने भी हमने सीड्स लगाए हैं सारे अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर लेते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं भी होता। और अक्सर ऐसा ही होता है कि हम जितने भी सीड लगाते हैं वो सारे जर्मिनेट नहीं होते। कुछ ख़राब हो जाते हैं फंगस लगने की वजह से, या पानी लगने की वजह से वो गल जाते हैं, या मिट्टी के ज़्यादा नीचे दब जाने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो अभी भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। मार्च की आज 2 तारीख हो चुकी है। इसको अक्टूबर के महीने से पहले पहले आप लगा सकते हैं। पूरी गर्मियाँ किसी भी दिन आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब तक गर्मी है इसके बीज आप लगा सकते हैं। बस सर्दी के दिन में ये स्ट्रेस में चले जाएंगे। अगर सर्दी के दिन में सितंबर से अक्टूबर नवंबर के महीने में बीज लगाते हैं, वो जर्मिनेशन तो अपनी शुरू कर लेंगे, लेकिन थोड़े से जितना ये बड़ा पौधा है, इतना पौधा होने के बाद में मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, देन इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये पौधा हमारा गल जाएगा। इसलिए गर्मी के दिन में ही सीडलिंग इनकी करिए। अब इनको चाहें तो फुल धूप में रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने इस पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ है, लेकिन इसको फुल धूप में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।